नमस्कार दोस्तों सरकार की जिम्मेदारी और विफलताओं के बारे में हम बात करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी हमारी क्यों नहीं हो रही है, क्या कुछ इसमें खामियां हैं। सरकार का मुख्य दायित्व था कि वह समय समय पर पेंशन राशि में महंगाई के अनुसार बढ़ाए, लेकिन 2014 से आप देखोगे कि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए। वित्त मंत्रालय को 2020 में न्यूनतम पेंशन 2000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उसे भी वित्त मंत्रालय ने ठुकरा दिया। पेंशनधारकों ने लगातार आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, सांसद के सामने गुहार लगाने के बावजूद सरकार ने केवल आश्वासन दिया। जमीनी स्तर पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ गूगल और यूट्यूब पे झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का कहीं पे भी सरकार कोई आधिकारिक बयान लेकर नहीं आई है, ना कोई ऐसा पुष्टि किया गया है। 2025 में भी जब देखोगे संसद की अस्थायी समिति ने तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया, सिफारिशें की, तब जाकर सरकार ने आरएफपी जारी किया, और वो भी 30 साल बाद। ईपीएस 95 पेंशन योजना की बदहाली के लिए सरकार और ईपीएफओ और सांसद तीनों बराबर के दोषी हैं। आज 30 साल बाद आप देखोगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की पेंशन दी जा रही है, जो एक मजाक है। इस नाम मात्र की पेंशन से दवा तक नहीं खरीदा जा सकता। क्या 1000 रुपये में हम अपनी दवा खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं खरीद सकते। अगर आप देखोगे कि जबकि रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा वित्तीय सुरक्षा किसको जरूरत थी? हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को जरूरत थी, हमारे पेंशन भोगियों की जरूरत थी। ये सरकार, ईपीएफओ और सांसद की सामूहिक नाकामयाबी है। करोड़ों पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद भी सम्मानजनक जीवन नहीं मिल रहा है। यह न केवल सामाजिक सुरक्षा का मजाक है, बल्कि संविधान अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की अवमानना भी है। जब देश के सांसद अपनी पेंशन और भत्ते खुद बढ़ा सकते हैं, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों पर चुप्पी क्यों है? सरकार और ईपीएफओ ने इस बेरुखी से बुजुर्गों को गरीब, बीमार और अपमान की ओर ढकेल दिया है। यह शर्मनाक है कि 1000 रुपये पेंशन जैसी तुच्छ राशि को भी बढ़ाने में सरकार को 30 साल लग गए, और तब भी जब देखोगे कि देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई दोनों कई गुना बढ़ गई है। सरकार और ईपीएफओ सांसद तीनों ईपीएस 95 पेंशन के साथ विश्वासघात किए हैं। इनकी नीतिगत असंवेदनशीलता, लापरवाही, राजनीतिक स्वार्थ ने करोड़ों बुजुर्गों को अपमानजनक जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए, और जब तक ईपीएस 95 पेंशनर ने सम्मानजनक बढ़ोतरी और डीए पारदर्शिता नहीं आती, तब तक आंदोलन वो जारी रहेगा। जिस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है, वो आंदोलन आगे और भी चलता रहेगा, और हमारे ईपीएस 95 पेंशनर वो चुप नहीं बैठेंगे। ईपीएस 95 पेंशन का मूल्य उद्देश्य क्या था? कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देना, लेकिन कई वर्षों तक न केवल 1000 से 2000 रही, बल्कि महंगाई के मुकाबले बेहद कम भी था, और इससे कर्मचारियों के भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाया। हाल ही में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक पेंशनर को मासिक पेंशन, महंगाई, डीए, इस पे कोई सुधार नहीं हुआ है। इस योजना में अब तक समय समय पर पेंशन में संशोधन और डीए जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें वृद्धावस्था में वित्तीय स्थिरता मिल सके। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को सुधार की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ नहीं कहा पेंशनरों के लिए। सरकार को फटेकार भी लगाई कि कब तक उनका काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस फैसले पे मैं देखूंगा कि कहीं पे भी कुछ रुजू नहीं रेंग रही है। अगर हमारी ईपीएस 95 पेंशन न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, तो सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ ने हालिया में सिफारिशों के अनुसार भी दोस्तों इस पे कोई आप देखोगे वर्तमान में निर्णय नहीं लिया गया। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? हमारे बुजुर्गों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? कौन देगा इसका जवाब? सरकार इसकी जवाबदेही होगी, या हमारे वो बुजुर्ग लोग होंगे जो रोड पे बैठकर पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं? सरकार को इस पे अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, बुजुर्गों को मनाना चाहिए। इन बुजुर्गों के बिना वो सरकार नहीं कहला सकती। लेकिन फिर भी देखोगे कि बुजुर्गों को दरकिनार किया जाता है, और ईपीएस 95 पेंशन के मामले में सरकार ने जिस प्रकार से अपनी बेरुखी बना रखी है पेंशनरों के लिए, ये बहुत ही निंदनीय है, और बहुत कड़े शब्दों में इसका निंदा करने की जरूरत है। सरकार को सचेत होने की जरूरत है। अगर हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों का काम नहीं हुआ, तो हमारे पेंशनर चुप नहीं बैठेंगे, करो या मरो की लड़ाई अपनाएंगे, क्योंकि ये अपना हक मांग रहे हैं। इन्होंने 25 साल 30 साल योगदान दिया है। अब ये जाएंगे कहाँ? अगर काम आपके पास करा है, फंड आपके पास जमा किया है, तो अब मांगने किससे जाएंगे? सरकार से ही तो मांगेंगे। क्यों ईपीएफओ का पैसा जमा होता है वो पारदर्शिता में नहीं होता? क्या कुछ कहाँ पे लगाया जा रहा है, कैसे कितना जमा किया गया, कितना फंड आया? सारा एक तरह से सिस्टम को साफ रखना चाहिए, ताकि हर कोई देख सके और उस पर सवाल ना उठा सके। कहीं पे भी तो गलतियां पाई हैं, तभी तुम्हारी ईपीएस 95 पेंशनर ने इस बात को उजागर किया, लोगों के सामने रखा।
फिर भी उन्हें आश्वासन दिया गया, हर बार आश्वासन, अगर आप एक बार आश्वासन देते समझ में आता, 2 बार आश्वासन देते समझ में आता, लेकिन कितनी बार आप इस प्रकार के आश्वासन देंगे कि आपका काम हो रहा है, मिशन मोड में हो रहा है। बार-बार कमांडर अशोक राव साहब का मैं स्पीच आप लोगों को सुना दूँगा, मिशन मोड में हो रहा है, मिशन मोड में। अरे कौन से मिशन मोड में हो रहा है भाई? इतने दिन में तो मिशन भी खत्म हो जाता है। अभी तक आपका मिशन ही नहीं शुरू हुआ हमें लग रहा है। चलिए देखते हैं फिलहाल क्या कुछ होता है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आगे जैसा कुछ अपडेट मिलेगा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।